नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि चौटाला से है। चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 17 दिनों से लगातार आंदोलन जारी है। बाजारों को बंद करने के बाद, हाईवे जाम करने के बाद अब आंदोलनकारियों का संयम टूटने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि चौटाला गांव के इतिहास में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जब इतना बड़ा आंदोलन चला हो। दरअसल अब आंदोलनकारियों ने चंडीगढ़ विधानसभा घेराव के लिए 21 दिसंबर को सियासी राजनीति की नर्सरी कहे जाने वाले चौटाला से जन चेतना यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। कल यानी 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक इलाके में जनसंपर्क किया जाएगा। 5 विधायकों, डिप्टी सीएम व कैबिनेट मिनिस्टर, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के गांव के लोगों और आसपास के लोगों की तमाम मांगों को लेकर धरने पर हैं। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार के कानों तले जू तक नहीं रेंग रही है। अख्तियार रखता यह है कि हर दिन आंदोलनकारी सरकार के बहरे कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए हर उस जज्बे के साथ हर उस पहलू को पेश कर रहे हैं मानो सरकार और प्रशासन ने किसी भी बात को सुनने से इनकार कर दिया हो। चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गत 1 दिसंबर से आज लगातार 17वें दिन 11 एमबीबीएस के रिक्त पदों को भरने, शिशु रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ और लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर सहित ऑपरेशन थिएटर और मॉर्चरी को शुरू करवाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश फिगोड़िया ने कहा है कि जब तक सत्तासीन लोगों ने यहां के किसान मजदूर नौजवानों के हितों पर कुठाराघात करने का मन बना रखा है, तो अब केवल चौटाला गांव के ग्रामीण नहीं बल्कि इलाके के सभी जागरूक किसानों, मजदूर, नौजवानों से संपर्क कर संघर्ष में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आह्वान करेंगे। संघर्षरत नेताओं ने कहा है कि आसाखेड़ा, भारूखेड़ा, सक्ताखेड़ा सहित आसपास के गांव में आम जनता से जनसंपर्क करेंगे। बड़ी संख्या में लोगों के साथ चलने के लिए लामबंद करेंगे। इलाके के प्रत्येक किसान, मजदूर, नौजवान इसी संघर्ष में भागीदारी सुनिश्चित होगी। चौटाला गांव में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करने के साथ साथ पूरे हलके में आम जनता के मुद्दों को लेकर 19 दिसंबर की बजाय अब 21 दिसंबर को चंडीगढ़ विधान घेराव के लिए चौटाला से जन चेतना पद यात्रा की शुरुआत करेंगे। जन चेतना पदयात्रा में 21 दिसंबर को चौटाला से हाथों में तिरंगे झंडे थामकर बड़ी संख्या में लोग रवाना होंगे। रास्ते में प्रत्येक गांव, तहसील, जिले से यात्रा में लोग शामिल होंगे। किसानों, मजदूरों के अनेक जन संगठनों के साथ इस आंदोलन में शामिल होंगे। किसान आंदोलन की तरह ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रोजमर्रा का जरूरी सामान रहेगा। जन चेतना यात्रा सत्तासीन हुक्मरानों के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के किसानों, मजदूरों का प्राथमिकता से उत्थान, प्रत्येक गांव में नहरों में पूरा पानी, स्वच्छ पेयजल, भ्रष्टाचार मुक्त इलाका, अवैध नशे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ, गांव-गांव में लाइब्रेरी, क्रॉप कटिंग आधारित फसल बीमा क्लेम, पशु चिकित्सालयों में वीएलडी डॉक्टर, वेटरनरी सर्जन, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में शिशु रोग विशेषज्ञ व अन्य विशेषज्ञ लगाने में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति सहित सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करवाना होगा। अगर इन जनचेतना यात्रा के बाद भी सरकार के इलाके के लोगों को जायज मांगों को नहीं माना तो निश्चित रूप से चंडीगढ़ में अनिश्चित काल के लिए पड़ाव डाला जाएगा। निश्चित तौर पर लोगों की ये पहल कहीं न कहीं अगर इसकी शुरुआत होने के भी संकेत हैं तो ये एक काबिल तारीफ कदम है, क्योंकि 5 विधायकों और सबसे बड़े राजनीतिक गांव जहां से किसानों के मसीहा ताऊ देवीलाल ने एक ऐसी राजनीति की शुरुआत की जिसे पूरा देश और दुनिया याद रखेगी। आज उसी देश के लोगों को, उसी गांव के लोगों को अपनी ही खुद के स्वास्थ्य, अपने जिगर के टुकड़ों की खो जाने के बाद इतना सदमा है कि उसे न्याय पाने की आस में लगातार धरने की राह पर है, जहाँ ना तो डीसी साहब पहुंचे, ना सीएमओ साहब पहुंचे, बल्कि एसएचओ तो कभी किसी के नाम पर सिर्फ संदेश भेजे जाते हैं कि उनकी बातों को मान लिया जाएगा। आखिर सवाल उठता है कि आखिर सत्ता में बैठे ये सफ़ेद पोश लोगों को क्यों ये सच सामने दिखाई नहीं देता, क्यों लोगों की चीखें और उन विलखती हुई वो पुकारें समझ में नहीं आती है जो लोगों की आधारभूत ज़रूरतें लेना उनका हक है। ठीक वैसे ही जिस तरीके से नेताओं को अपनी बात करने का मौका सरकार के पास मिल जाता है, लेकिन आम जनता बहुत नीचे स्तर पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ रोप विलाप कर सकती है, और जिसका नतीजा पिछले इस असंवेदनशीलता को दिखाने के लिए काफ़ी है कि सबसे हरियाणा के चर्चित गांव और राजस्थान की सरहद से सटे चौटाला गांव के लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, चौटाला। डब्बावाली उपखंड क्षेत्र के
तमाम गांव के किसान, मजदूर, नौजवान, हमारी माताओं बहनों, नमस्कार। चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 11 MBBS के रिक्त पदों को भरने यहाँ लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर व मोर्चरी को 23 वर्षों के बाद पुनः शुरू करने, सभी रिक्त पदों को भरने एवं अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने तथा 3 नवजात शिशुओं के मौत प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवारों को न्याय देने की मांग को लेकर विगत 1 दिसंबर से आज लगातार 16वें दिन आंदोलन जारी है। साथियों, आप सबको ज्ञात होगा कि यहाँ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि, उनके साथ साथ पूर्व में रहे जनप्रतिनिधि, तमाम दुकानदार, व्यापारी, तमाम किसान, मजदूर, नौजवान, हमारी माताएं बहनें जो कि बड़ी संख्या में इस संघर्ष में भागीदारी सुनिश्चित कर रही। लगातार हमने 3 बार NH 54 चौटाला डवाड़ी नेशनल हाईवे पर बैठ करके प्रदर्शन किया ताकि यहाँ का जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा की सरकार जागे और इन किसानों की जायज़ मांगों को माने। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ की गंदी राजनीति, सत्तासीन वो लोग जो कि इस आंदोलन को कुचलने के लिए अनेक षड्यंत्र रच रहे हैं। साथियों, उन्होंने यहाँ इस संघर्ष में ज्ञापन लेने के लिए कलेक्टर, SDM या दूसरे किसी भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को नहीं आने दिया। जिस दिन हमने रोड जाम की, चौटाला गांव का पूरा बाजार बंद रखा, उस दिन इस आंदोलन में उन नेताओं का ये जोर लगा हुआ था, ये उनके राजनीतिक षड्यंत्र थे कि किसान और मजदूर, नौजवान की आवाज़ को निश्चित रूप से उन्हें दबाना है। वो नहीं चाहते कि इलाके के लोग जागरूक हो, इलाके के लोग, बुद्धिजीवी लोग आम जनता के मुद्दों को लेकर लड़े। ये बात उन नेताओं को गवारा नहीं है। इसलिए चौटाला गांव व आसपास के गांव के हम सभी साथियों ने, तमाम दुकानदार, व्यापारी बंधुओं ने, सभी विभूतियों ने बैठकर ये कार्यक्रम बढ़ाया कि इसी 21 दिसंबर को चौटाला से जन चेतना पद यात्रा, जो कि चंडीगढ़ विधानसभा घेराव के लिए यहाँ से शुरू होगी और चौटाला से चंडीगढ़ तक सभी मेरे गांव निवासियों, जिला निवासियों, हरियाणा निवासियों, भाई राकेश ने अभी आपके सामने सारी बातें जो हमारे मुख्य बातें थी वो रख दी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जितना असंवेदनशील प्रशासन इस समय है, मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। कोई बात होती थी छोटी सी बात के लिए प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी आम जनों के बीच में आके बात करते थे। अब ऐसी क्या बातें हो चुकी है, ऐसी कैसी सरकार आ चुकी है कि जो आम जन के प्रति इतनी असंवेदनशील है। तो मेरा सभी साथियों से अपील है कि इस असंवेदनशीलता को दूर हम खुद ही कर सकते हैं। क्यों इन लोगों को घमंड हो चुका है कि हमारी सत्ता जाने वाली नहीं है, पर ये जनता जनार्दन है, किसी की सत्ता रहने नहीं दी इसने। रावण का अहम भी टूटा था, कंस का अहम भी टूटा था। इसी तरह लगता है कि जब तक हम लोग उठ के नहीं चलेंगे, इस सरकार का अहम और बहम नहीं निकलेगा। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साथी इस आंदोलन में सहयोग करें। हम 21 तारीख को चंडीगढ़ विधानसभा के घेराव के लिए यहाँ से चलने वाले हैं। आप हमारा साथ दें और आम जन जीवन में मिलने वाली सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।